उत्तर पश्चिम के भोला नगर परिसर में मौजूद शमशान भूमि में कोरोना काल में मारे गए कई लोगों की अस्थियां अपने परिजनों के इंतजार में शमशान भूमि के कपाट में पड़ी हुई हैं। मनपा प्रशासन और विरोधी पक्ष नेता की माने तो कोरोना काल में कोरोना से हुई मौतों के क्रम में मृतकों के घर वाले कोरोना वायरस फैलने की वजह से अपने परिजनों की अस्थियां नहीं ले जा रहे हैं, मगर मनपा जल्द ही अस्थियों के मटके के ऊपर लिखे जानकारी के माध्यम से उनके वारिसों का पता कर ये अस्थियां उनके हवाले करेगी। फिर खुद इन अस्थियों का विसर्जन हिंदी रिवाज से कराएगी। भोला नगर परिसर में मौजूद यही शमशान भूमि है जहां एक दो नहीं बल्कि दर्जन भर ज्यादा मृत लोगों की अस्थियां अपने परिजनों की राह देख रही हैं। इस मामले में मनपा में विरोधी पक्ष के नेता प्रवीण पाटिल की माने तो ये अस्थियां कोरोना काल के समय कोरोना बीमारी से मरे लोगों की हैं। कोरोना के समय कोरोना से मारे गए व्यक्ति का अंतिम संस्कार और मनपा के कर्मचारी करते थे। उस समय मृतक के घर वालों को शमशान भूमि में नहीं जाने दिया जाता था, इसलिए हो सकता है कि कई मृतकों के घर वालों को इस बात की जानकारी नहीं होगी और ये भी हो सकता है कि कोरोना बीमारी डर से भी कई लोग अपने परिजनों की अस्थियां नहीं ले रहे हों। ऐसे में मनपा के अधिकारियों को चाहिए कि वो इन अस्थियों को वारिसों का पता लगाकर उन्हें अस्थियां दें या फिर हिंदू रीति रिवाज से इन अस्थियों का अंतिम विसर्जन कराएं। वहीं पूरे मामले में मनपा के उपायुक्त अजीत मुठे ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में मनपा आयुक्त से बात कर जल्द से जल्द इन अस्थियों को या तो उनके वारिसों को सौंपेंगे या सरकारी कर्मचारियों की मदद से हिंदू रिवाज से इनका विसर्जन कराएंगे। ये कोई पहला मामला नहीं है जब स्थानीय पत्रकारों को इस तरह के मानवीय मामलों को उठाकर मनपा के उदासीन अधिकारियों और कर्मचारियों को अवगत करना पड़ रहा है। ऐसे पहले भी शमशान भूमि में गैस खत्म होने की वजह से एक शव 3 दिनों तक गैस की सिगड़ी पर पड़ा हुआ था। देखिए, मेरा भाईंदर में जब भी कोरोना का कालखंड था तभी बहुत सारी मृत्यु दर बढ़ गया था मेरा भाईंदर में, और ऐसी पैनिक परिस्थिति हुई थी कि जहाँ पे शासन के नियमानुसार किसी को जो रिलेटिव है जो जिनके घर डेथ होती थी उनको रिलेटिव में पीपीई किट में जाना पड़ता था या उधर जाने ही नहीं देते। महानगर पालिका कर्मचारी उनका जो सब क्रियाक्रम करते थे। उसी दरमियान एक हिंदू धर्म में अस्थि का बहुत महत्व रहता है। हमारे महानगर पालिका जो वहाँ पे कर्मचारी थे उनकी जो फैमिली के रिक्वेस्ट के हिसाब से उनकी अस्थि वहाँ पे रखते थे, लेकिन कोविड ऐसा एक बीमारी है कि जो स्प्रेड से होती है। अभी भी लोगों के मन में डर रहता है कि हमारे जो रिलेटिव उनकी जो अस्थि है उनके वजह से उनको कुछ हो सकता है क्या। इस आपके माध्यम से मैं उन लोगों को जिनकी डेथ हुई है उनकी अस्थि शमशान भूमि में आज की तारीख में भी वहाँ पे सुरक्षित रखी गई है महानगर पालिका की तरफ से। तो आपकी माध्यम पे मैं एक दरख्वास्त करूँगा कि जिनकी फैमिली की जो अस्थि है वो वहाँ से प्लीज़ लेके जाइए, क्योंकि इस बार में हमने जानकारी लेना शुरू कर दिया है। कुछ अस्थियाँ जो है वो हमारे स्मशान भूमि में अभी भी है, और इसलिए उस पर जो नंबर है ये वो है, उनसे हम कांटेक्ट करवा के उसका त्वरित उस पर हल निकालेंगे। वैसे मैं माननीय आयुक्त साहब से बात करके इस पर कुछ गाइडलाइंस उनसे लेके उस पर तुरंत हम कार्रवाई करने वाले हैं। अगर कोई नहीं लेके जाता होगा तो हम वैसा आह्वान उन सब लोगों को करना चाहते हैं कि किसी का अस्थि इधर महापालिका में है यानी स्मशान भूमि में है तो तुरंत आप लेके जाइए। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.